नमस्ते, सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 147 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्टर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरी बेटी सती, ऐसा लग रहा है वो इधर ही चली आ रही है। वो यहीं कहीं है। सती, तुम कहां हो बेटी? कहां हो? तात, मैं हूँ पार्वती। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सती यहां आई है अपने पिता से मिलने। तात, मैं आपके लिए और माताजी के लिए भोजन लाई हूँ। बेटी, इसकी क्या आवश्यकता थी? और वैसे भी अब भूख कहां, अब तो बस उस पल की प्रतीक्षा है जब इस आत्मग्लानि भरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तात, यदि मैं आपकी पुत्री होती तो क्या आप यही कहते? तेरी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तू ही मेरी पुत्री सती ही है। बिल्कुल ऐसे ही हट करती थी मुझे अपनी मनचाही बातें पूरी करवाने के लिए। एक क्षण नहीं रह पाती थी वो अपने इस पिता के बिना, और जब छोड़कर गई तो कभी वापस। तात, फिर मुझे अपनी पुत्री समझकर ये भोजन स्वीकार कर लीजिए। बेटी, सती को तो कभी सुखी जीवन का आशीर्वाद नहीं दे पाया, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो, जीवन की सब खुशियां तुझे मिले। माताजी कहाँ हैं? बेटी, वो मंदिर गई हैं, बस आती ही होंगी। कहूंगा उसे पार्वती के रूप में सती आई थी। पार्वती, तुम यहां हो? आओ चलें, रात्रि होने वाली। सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, मैं आपकी सेवा हेतु अपनी पुत्री दान करने आया हूं, क्योंकि उसका मन तो साधु सन्यासों में ही रमता है। आप जैसे महान तपस्वी की सेवा करके उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो सब कुछ पालेगी जिसके लिए उसने जन्म लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे स्वीकार लें। आओ पुत्री। कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ? कोई स्वप्न देखा है क्या? मैंने देखा कि आप हमारी पुत्री का हाथ किसी सन्यासी के हाथ में सदा के लिए दे दिया। वो सन्यासी कौन था? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, परंतु हमारी बेटी का सन्यासी का कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है?
तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? कहीं देव ऋषि नारद की कही हुई बात सत्य तो नहीं? पार्वती, पार्वती कहाँ है? स्वामी, हमारी पुत्री पार्वती कहाँ है? मैंने पार्वती, आइए देखते, आइए। पार्वती, 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 पार्वती। किसी ने पार्वती को यहाँ से जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। जाओ, जाकर काशी के प्रत्येक स्थान पर ढूंढो उसे। जी महाराज। आइए हमारे साथ, आइए। पार्वती, पार्वती। पिताश्री, आप यहाँ असुर गुरु शुक्राचार्य की बात मान चुपचाप बैठे हुए हैं और वहाँ पृथ्वी लोक में आपके विनाश की भूमिका तैयार की जा रही है। ये चुपचाप बैठने का नहीं, कुछ करने का समय है पिताश्री। वीरवान, तुम इतने विचलित क्यों? विचलित तो आपको होना चाहिए पिताश्री। पार्वती के रूप में सती का दूसरा जन्म आपके जीवन के लिए अभिशाप है, आपकी मृत्यु का कारण है पार्वती। भाई, हमारी मृत्यु नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। जब सती के कारण हमारा कुछ अहित नहीं हुआ, तो फिर इस पार्वती से हमें क्या भय? लगता है पिताश्री आप वो वरदान भूल गए कि शिव पुत्र के हाथों ही आपकी मृत्यु होगी। उस वरदान को हम कैसे भूल सकते हैं? उसी वरदान के कारण तो हम अमर हुए। तुम चिंता मत करो वीरवान, शिव का पुत्र इस संसार में जन्म ही नहीं लेगा। सती की आत्मा चाहे कितने भी जन्म ले ले, ना शिव का विवाह होगा, ना उनका पुत्र जन्म लेगा, और ना ही हमारी मृत्यु होगी। ये तो आप सोच रहे हैं पिताश्री, किंतु विधि का विधान आपके अनुसार नहीं चल रहा है। यदि शिव का विवाह हो गया तो आपका क्या होगा? परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य ने तो कहा था कि गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर यूं ही बैठे रहे और समय के रहते पार्वती के वध की कोई योजना नहीं सोची, तो समझिए कि पार्वती का विवाह शिव से होना सुनिश्चित है। यदि पार्वती ने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर लिया, तो समझिए कि आपने अपना अंतिम अवसर खो दिया। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं पिताश्री कि समय की गति को समझिए। भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंकाओं को विधि के विधान से मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए पार्वती को। ना पार्वती होगी, ना शिव का विवाह होगा, और ना ही आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला उनका कोई पुत्र होगा। पार्वती के जीवन को समाप्त करने के बाद ही आपका जीवन सुरक्षित होगा पिताश्री। असुर कुल सदा सदा के लिए पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। कदाचित तुम उचित कह रहे हो, पार्वती को मरना होगा। कहां है पार्वती?
महाराज मेरी पुत्री को इस नरक से बाहर निकालिए। पागल हो गई है वो, शिव की बबूत लगाकर इन घोड़ियों के साथ नाच रही है वो। जय भोले बाबा की। जी, यहाँ पे जो मैनावती महारानी है उन्होंने एक ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है और उस सपने में उन्होंने ये देखा है कि महाराज जो हैं हिम नरेश वो अपनी बेटी जो पार्वती हैं उनका हाथ जो एक साधु है, एक तपस्वी हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का हमेशा के लिए जो हाथ है वो आपके हाथ में देता हूँ, आपकी शरण में देता हूँ और आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। तो यहाँ पे जो मैनावती महारानी है एकदम से उनकी आंख खुली है और आंख खुलने के बाद उनके दिमाग में वो जो चीजें चल रही हैं ना वो शिव जी को लेकर चल रही हैं क्योंकि वो शिव जी को सन्यासी समझती हैं। वो समझती हैं कि वो एक साधु हैं, तपस्वी हैं, तो उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। उन्हीं चीजों को लेकर उनको ये सपना आया है। और यहाँ पे जब वो डर के उठी हैं तो महाराज ने पूछा कि क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया अपनी फीलिंग। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री जो है उसका हाथ आप एक तपस्वी के हाथ में दे रहे हैं और हमेशा के लिए उसी के स्पुर्द कर रहे हैं आप। और मेरी बेटी का और एक तपस्वी का कोई जोड़ नहीं है और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी कि जो हमारी बेटी पार्वती है वो किसी तपस्वी की शरण में जाए या हम अपनी जो बेटी का हाथ किसी तपस्वी के हाथ में दें। और यहाँ पे महाराज हिमनरेश हैं उनको तो प्रजापति दक्ष ने पहले से बताई हुई है बातें, समझाया हुआ है कि वो गलतियां कभी भी ना करिएगा जो हमने की हुई हैं। वहां पे पार्वती जो है वो खाना देने अगर आई हैं प्रजापति दक्ष को, तो प्रजापति दक्ष भाई उनकी खुशबू ज़ाहिर सी बात है महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि वो सती जी का ही रूप है। और उनको इसीलिए तो माता प्रसूति को और प्रजापति दक्ष को ये लगता है कि जब भी पार्वती जी उनके पास आती हैं तो उनको यही भास होता है कि वो सती जी हैं। उनकी खुशबू, उनके लफ्ज़ों की वो कह लें कि महक, जिस तरह से वो हट करती थी, वो सारी चीज़ें, वो सारी आदात जो सती जी में पाई जाती थी, वो पार्वती जी में उनको महसूस हो रही हैं। इसीलिए वो बार-बार उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारी सती ही हमें लगती हैं। बिल्कुल जी। और दक्ष को जो है वो लग रहा है प्रजापति दक्ष को कि उनकी पार्वती जो उनकी सती जो हैं वो आ रही हैं और उनको जो है वो महसूस हो रहा था कि उनकी सती आ रही हैं उनके आसपास। और लेकिन इतने में पार्वती जी आ गई हैं और उन्होंने जो है वो खाना दिया और कहा कि भोजन जो है वो एक्सेप्ट कीजिए। और लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी सती भी जो है वो भी इसी तरह हट करती थी और जिद करती थी। और लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी बेटी ही हूँ, आप मेरा स्वीकार करें जो भोजन लेके आई हूँ। तो फिर जो है प्रजापति ने जो है वो कहा कि मैं अपनी सती को तो जो है वो अच्छे भविष्य के लिए जो है वो कभी भी आशीर्वाद नहीं दे पाया, लेकिन ये है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है पुत्री। तो इतने में वो भी आ गए हिम नरेश और मीनावती वो ले गए और उसके बाद ख्वाब भी देखा और उसके बाद जो है वो अपना दूसरा क्या नाम है उसका तारकासुर जो है वो भी और उसका बेटा विचलित हुआ। फिर रह के वो पार्वती जी को जो है वो अपना मारें और नहीं तो आपका वध हो जाएगा और आप ये है आप खत्म हो जाएंगे। वो शिव जी का जो है पुत्र आएगा और आपका वध कर देगा और आपको कोई जो है वो इस चीज की जो है वो उसने फिर तारकासुर ने पूछा कि आपको जल्दी इसकी क्या है, विचलित क्यों है इतने?
तो फिर उसने ये सारा कुछ बताया, लेकिन ये है कि तारकासुर कह रहा है जब सती ने मेरा आहित नहीं किया तो पार्वती क्या आहित करेगी। तो लेकिन ये है, उन्होंने बता दिया कि उनका अगर पुत्र होगा तो यही वरदान मिला हुआ कि आपका वध होगा। तब उसको जो है वो कह रहे कि आप भूल गए हो लगता है। तो बहरहाल वो अपनी योजनाएं बनाएगा अब आगे। तो लेकिन ये है कि एंड पे जो है वो अपना पार्वती जी जो है वो शिव भगत जो है उनके साथ जो है वो गीत गा रही हैं, और जो है वहां पे अपना वो क्या था समाधि शमशान ही था एक किस्म का। तो बसम भी मली हुई थी मुंह पे। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पे पहुंच के जो है हिम नरेश तो देखते ही रह गए हैं, लेकिन मीनावती जो है वो कह रही है कि इनसे बाहर निकाल लें, ये क्या कर रही है, ये जो है वो नाच रही है वहां पे उनके साथ मिलके, और बसम मली हुई है। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और मीनावती जो है और हेम नरेश जो है वो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का कंसर्न है, क्योंकि ऋषि नारद जो थे उन्होंने हेम नरेश को डायरेक्ट वे में बोला था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई उनको, क्योंकि सारी पिछली कहानी देखें यार, मुझे कन्फ्यूजन लगती है इस चीज़ को लेकर के। उन्हें पता भी है कि आदि शक्ति उनके जो है ख्वाब में आई थी और ये सारा सिनेरियो हुआ था। उसके बाद जो है पार्वती का जन्म हुआ आदि शक्ति के रूप में एक किस्म का। तो मतलब वो चीज़ जो है इन्हें पता है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन जब वो कनेक्शन ढूँढते हैं कि शिव जी से कनेक्शन है, तो उस चीज़ के ऊपर इनका इतराज़ होता है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओह वाह! एक्सेप्ट ना करें तो फिर भी एक बात है, वो तजस्सुस में होते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो ऋषि ऋषि नाराज़ जो है उनकी बात कहीं सच्ची तो नहीं, कहीं मतलब अभी भी वो डाउट में है। उन्हें अगर पता होता तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था और ये होना ही था। वो अपनी जो है पत्नी उसको भी समझाते कि तुम्हें पता तो है कि पार्वती ने जन्म क्यों लिया है, तो कहानी कुछ इस तरह होती। लेकिन अभी डिफरेंट सिनेरियो जो है वो पेश हो रहा है। अभी फिर वक़्त वो जो है ऋषियों के दिमाग वहाँ पे क्या नाम है, भगत है उनके जो वो एक किस्म का वहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं और वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो करते हैं। और पार्वती जी जी उनका पूरा साथ दे रही हैं उसमें। और उन्होंने भी जो है बज़म जो है वो लगाई हुई है चेहरे के ऊपर, बदन के ऊपर, टकली हाथ में है और वो त्रिशूल भी है। और जैसे त्रिशूल उन्होंने पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये वो वाला पार्वती जी और शिव जी का विजुअल आया जब उन वो विवाह का, वो जो ओल्ड टाइप था मेरे ख्याल में, ये हमने नहीं देखा हुआ। जब वो उनके ऊपर दूध डाला जा रहा है और वो फूल जो है स्वागत किया जा रहा है, हाँ, वो सीन बिल्कुल। बीच में आया, विजुअल आया है, वो मेरे ख्याल में पुराने वाला है, सती जी से भी पहले वाला, आई थिंक सो। मेरे ख्याल में वो ना जो पार्वती जी जो है ना उनको वो सारी चीज़ें उनको हाँ, रियलाइज़ हो आ रही रही हैं, हैं, उनको बिल्कुल। तो मतलब वो वाला दिखाया गया है ना कि उस वक़्त वो, तो मेरे भी ज़हन में यही आया कि वो वाला दिखाया, सती जी से भी पहले वाला जो है वो दिखाया जा रहा है और विजुअलाइज़ हो रहा है जी। और बहरहाल वो माता-पिता जो हैं उनके वो पहुँच आए थे वहाँ पे और उस चीज़ को देखकर शॉक में थे। तो लेट्स सी वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये तो पता है रिएक्ट किस तरह करेंगे, लेकिन बातचीत उनकी क्या होती है ये देखने लायक होगा जी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।